मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आपका जो फार्मूला आया था, यहाँ दो चीज़ें याद रखनी होती है। एक तो रेडियस का फार्मूला ये था mv/qv, एक फार्मूला ये था रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दूसरा था मैक्सिमम रेडियस इज इक्वल टू, ये आपका है बेटा, दैट इज रूट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m/q, ये आपका बेटा m/q, ये रेडियस का था। इसमें क्या है, क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस पर, वो करेंगे। अब आज जो हम करें बेटा वो है लिमिटेशन, कमियां। लिमिटेशंस क्या थी बेटा साइक्लोट्रॉन की? तो सबसे पहली लिमिटेशन कमी तो यही थी, यू सिर्फ है ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट ओनली। तो क्या थी बेटा सबसे पहली, इट इज यूज्ड ओनली और कौन सा बेटा, हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज मीन हैवी चार्ज का मतलब पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, ओनली चार्ज हैवी चार्ज पार्टिकल के लिए बनाया गया था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेट, कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, बाय साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो है हम इनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बेटा अनचार्ज है, क्या है अनचार्ज। रही बात इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मास है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, मास इज वेरी, इसकी जो मास है बेटा वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है बेटे, ये कारण है। अब जो है नाउ थर्ड जो है बेटा, थर्ड इसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, ये कहता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज हम एक्सेलरेट करेंगे तो वो है बेटा जो है कितनी, बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, एज पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटेड, यदि हम पॉजिटिव चार्ज को क्या करें बेटा एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो मूव करेगा ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, इट विल मूव विद, किसके साथ बेटा, विद ग्रेटर स्पीड, इसके साथ ग्रेटर स्पीड के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ। यदि वो इक्विवेलेंट हो जाती है, ग्रेटर स्पीड इक्विवेलेंट किसके बेटा, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, तो क्या होगा, जो मास है बेटा वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देन क्या लिखेंगे बेटा, देन मास विल बी, यस, इंक्रीज्ड एज बाय, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, ये होती है m इक्वल टू m0 बाय रूट 1 माइनस v² बाय c², वेयर m0 क्या होती है बेटा, रेस्ट मास, क्या होती है मेरे बेटा, रेस्ट मास होती है, m0 इज द रेस्ट मास, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड, एंड c क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इसकी इक्वल हो जाएगी, यदि आप ये कहो बेटा कि v बराबर हो जाए c हो जाए, तो v बराबर c, ये 1 माइनस 1 0, 1/0 क्या हो गया, तो मास क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मास क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। जब मास बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ पड़ेगा, सेंटर पर, वहीं पड़ जाएगा, मास बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेटा। नाउ अब कहता है एज द वेलोसिटी एंड टाइम इंक्रीज, यदि टाइम और वेलोसिटी जो है बेटा वो इंक्रीज हुई तो आयन क्या करेगा, क्या लेगा बेटा, विल लॉन्गर टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ द टाइम ऑफ द हाफ साइकिल, उससे ज़्यादा टाइम लेगा। देखिए बेटा हमने कहा था यह बात
कि जितना टाइम पीरियड यहाँ से अलग लगा है t/2 तक, उतना ही टाइम जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में लगा था सेमी सर्कुलर पाथ चार्ज पार्टिकल, जितना टाइम जो है इतना टाइम जो सेम होगा। लेकिन कहता है यदि वेलोसिटी और टाइम क्या हो रहा है इंक्रीज, एज द वेलोसिटी एंड टाइम इंक्रीज, यदि वेलोसिटी और टाइम पीरियड क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है, तो कहता है आयन विल टेक ए लॉन्गर टू डिस्क्राइब। भाई आयन जो है बेटा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, विल टेक ए लॉन्गर, ज्यादा टाइम लेगा बेटा टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ, किससे ज्यादा, इससे ज्यादा। सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्क्राइब करना सेम टाइम में हो रहा है, लेकिन यदि उसकी स्पीड क्या हो जाए ज्यादा और टाइम पीरियड ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या है बेटा वो क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब कहता है अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेट, अनचार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेट, दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द, किसकी लिमिटेशन है बेटा साइक्लिक एक्सेलरेट, इट कैन नॉट एक्सेलरेट। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन कौन सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विद लार्ज मास, विद लार्ज मास, मास इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ओके मास इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए बेटा, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट ये कहता है कि साइक्लोट्रॉन इज सुटेबल टू एक्सेलरेट द हैवी चार्ज पार्टिकल, ये तो कर लिया आपने। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, यस। अगली लिमिटेशन है बेटा, इट कैन नॉट यूज फॉर वेरी हाई काइनेटिक एनर्जेटिक पार्टिकल, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, सिर्फ साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किसके लिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हीलियम। प्रोटॉन देखो बेटा, देखिए प्रोटॉन 1H1, क्या बेटा प्रोटॉन, 1H2 न्यूट्रॉन, यस, और बेटा हीलियम 2-4 या 2-3, ये क्या बेटा हीलियम, क्या बेटा हीलियम। इनको एक्सेलरेट करने के लिए करेंगे, मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा हैवी हो गया तो उसकी मास क्या हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, ये भी याद रखना आपने। तो